नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट निहाल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, टिकाऊ कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन कम करना, पर्यावरण की सुरक्षा और दीर्घकालीन उपज बनाए रखना, केवल लागत घटाना, रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग करना। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण की सुरक्षा और दीर्घकालीन उपज बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एसआरआई पद्धति का उपयोग किस फसल के लिए किया जाता है? गेहूं, धान, मक्का, गन्ना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन आईएनए में क्या शामिल होता है? यानी कि बोल रहा है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या शामिल होता है? केवल रासायनिक उर्वरक, केवल जैविक खाद, जैविक रासायनिक और जैविक उर्वरक का सम्मिलन, केवल कंपोस्ट खाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक रासायनिक और जैव उर्वरक का सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 4, फसल प्रणाली यानी कि क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? एकल खेती, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन, खेती की सफाई, मिट्टी की जांच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर है लाइव स्टॉक यानी पशुधन विकास। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? गाय, भैंस, बकरी, सुअर। तो इसका आंसर हो जाएगा भैंस। क्वेश्चन नंबर 6, पोल्ट्री पालन में ब्रॉयलर शब्द का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन। तो दोस्तों, ब्रॉयलर शब्द का संबंध है मांस उत्पादन से। अगर लेयर फार्मिंग बोलता तो वह अंडा उत्पादन होता। क्वेश्चन नंबर 7, मत्स्य पालन में कंपोजिट फिश कल्चर का क्या अर्थ है? केवल एक प्रजाति की मछली पालना, कई प्रजातियों की मछलियां साथ में पालना, केवल झींगा पालन, समुद्री मछली पालना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कई प्रजातियों की मछली एक साथ पालना। क्वेश्चन नंबर 8, पशुओं के आवास का क्या उद्देश्य होता है? केवल सजावट, उत्पादन कम करना, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखना, चारा संग्रह। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखना। अगला चैप्टर है वैल्यू चेन एडिशन। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू चेन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? लागत बढ़ाना, उत्पादों को बाजार से जोड़ना, उत्पादन घटाना, केवल सरकारी नियंत्रण। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादकों को बाजार से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 10, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है एफपीओ का। फार्मर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोडक्शन ऑफिस, फार्मर परचेस आउटलेट। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 11, मूल्य श्रृंखला में प्राइमरी प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? उत्पाद का उपभोक्ता तक पहुंचाना, उत्पादन के बाद प्रारंभिक सफाई, ग्रेडिंग या सुखाना, मार्केटिंग खर्च, बीज बोना। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन के बाद प्रारंभिक सफाई, ग्रेडिंग या सुखाना। क्वेश्चन नंबर 12, बाजार सूची प्रणाली यानी मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किस लिए किया जाता है? मौसम की जानकारी के लिए, बाजार मूल्य और मांग आपूर्ति की जानकारी के लिए, शिक्षा के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार मूल्य और मांग आपूर्ति की जानकारी के लिए। अगला चैप्टर है रूरल इंटरप्राइज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामीण उद्यमिता का उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी घटाना और आय बढ़ाना, सरकारी नौकरी देना, शहरों में प्रवेश बढ़ाना, कृषि समाप्त करना। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी घटाना और आय बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म और लघु उद्यम किस सीमा तक की इकाई मानी जाती है? बड़ी कंपनी, 5 करोड़ तक का निवेश, 50 करोड़ से अधिक, केवल सरकारी इकाई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 करोड़ तक का निवेश। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रो क्रेडिट का अर्थ क्या है? बड़ी पूंजी निवेश, छोटे उद्यमियों को छोटा ऋण, केवल बैंक के लिए योजना, उद्योग बंद करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे उद्यमियों को छोटा ऋण। हमारा अगला चैप्टर है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16, एसएचजी का अर्थ क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्टेट हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्थ ग्रुप, सस्टेनेबल हेल्प ग्रुप।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, एसएचजी में कितने सदस्य सामान्यतः होते हैं? 2 से 3, 5 से 10, 10 से 20, 30 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 से 20 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, महिला सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम क्या है? बेरोजगारी, आजीविका और उद्यमिता, पलायन, शिक्षा रोकना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजीविका और उद्यमिता। हमारा अगला सब्जेक्ट है मिसलेनियस एंड कंटेम्प्रोरी टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि में हाल ही तकनीक प्रिसीजन फार्मिंग का क्या अर्थ है? बिना योज बिना योजना खेत, सटीक मात्रा में इनपुट उपयोग कर अधिक उत्पादन पाना, प्रारंभिक खेती, केवल वर्षा आधारित खेती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सटीक मात्रा में इनपुट उपयोग कर अधिक उत्पादन पाना। क्वेश्चन नंबर 20, एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पत्र टाइप करने के लिए, गणना और डेटा प्रबंधन के लिए, फोटो संपादन के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणना और डेटा प्रबंधन के लिए। तो दोस्तों ये थे बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट नॉलेज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।